हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 26। स्टॉक का नाम है आईटीसी। शुरू करते हैं इसकी टॉप डाउन अप्रोच। वीडियो में बने रहना, समझते हैं स्टॉक क्या किया है और क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक के ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारे को क्या दिख रहा है? स्टॉक के अंदर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर बना है। देखोगे लेगिन कैंडल इतनी प्रॉपर नहीं है, लेकिन मार्किंग कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ से एक बाइंग आई है, पेंडिंग ऑर्डर है, जिस वजह से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। अब चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे गए तो वहीं पे एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। इसके अंदर भी लेगिंग कैंडल इतनी खास नहीं है, लेकिन लेग आउट कैंडल ठीक है, जिस वजह से मार्क करना पड़ रहा है। और एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसको ब्रेक किसने किया है मुझे दिख रहा है, इस वाले एरिया ने किया है। इन दोनों के जो बीच में था उसने ब्रेक किया, तो वो एरिया मेरा बेस्ट होगा, तो इसलिए मैं इसको अभी मार्क कर लेता हूँ। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किसने इसको तोड़ा है। क्वार्टर पे चलते हैं। क्वार्टर पे देखोगे एक मिल गया मुझे एरिया, रैली बेस रैली का यहाँ पे मिल गया, और एक यहाँ पे मिल गया, और एक यहाँ पे मिल गया, यानी कि तीन तीन मिल गए। मैं इसको पहले मार्क कर लेता हूँ, क्वार्टर का ये फर्स्ट अपना डिमांड जोन। ऊपर का भी समझते हैं क्या हुआ था स्टॉक के अंदर। और एक तो ये रहा आपका क्वार्टर का। ये जो नीचे वाला है क्वार्टर का, ये थोड़ा सा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये ईयरली टाइम फ्रेम का जो ये डिमांड जोन था, इसके अंदर आ रहा है, साथ साथ में आपको हाफ ईयरली का भी पूरा पूरा सपोर्ट है इसके अंदर, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं ये जो हार्ड है इसको बस मैं एक एरो दे देता हूँ। अब ऊपर की तरफ समझते हैं क्या हुआ है। ऊपर देखोगे जब प्राइस ऊपर जा रही थी, एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ एक डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है। क्या हुआ, स्टॉक जब ऊपर गया, डाउन आया, तो इसको ऊपर से ही टच करके वापस एक नया डिमांड जोन इसने बना दिया था ऊपर की तरफ। देखो इसको मैं मार्क करता हूँ, है ना। ऊपर की तरफ इसने बना दिया था, लेकिन जब सेलिंग आई तो इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। इस वाले का काम तो खत्म हो गया है, तो हटा देते हैं। और यहाँ पे जो ईएमए है, इसके फेस पे एक लाइन रख देता हूँ। ईएमए की फेस की लाइन है, ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई कर देते हैं। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, कि अब कुछ तो बचा नहीं है। एक नया ये सप्लाई जोन है। दूसरे टाइम फ्रेम इसको भी मार्क कर देता हूँ, सप्लाई जोन को। ये रहा आपका मंथली का सप्लाई जोन, सॉरी क्वार्टर का सप्लाई जोन। अब चलते हैं मंथली पे। मंथली पे गए तो यहाँ पे देखो जो एरो रखा था क्वार्टर पे, ये वाला, तो वो मंथली पे आपका कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा। तो उसको हम पूरे को एक ही तरह मार्क कर सकते हैं, नहीं तो दो दो हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो हमने ईयरली का मार्क किया था उसका एग्जीक्यूशन तो क्वार्टर हो गया, लेकिन जो हाफ ईयरली का मार्क किया था उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पर है अच्छा सा। मुझे एक तो ये दिख रहा है, एक अच्छा एग्जीक्यूशन। और एक ये दिख रहा है, कभी फ्यूचर में प्राइस यहाँ पे आती है भविष्य में, तो यहाँ पे हम इन लेवल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये दोनों लेवल अच्छे हैं, साथ साथ में ये भी अच्छा है। लेकिन ये दोनों थोड़े ज़्यादा बेटर हैं, ये वाला और ये वाला, इस वाले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेगिन कैंडल और बेस कैंडल देखो कितनी ज़्यादा है, इन दोनों में कम कम है। और ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर की तरफ जो हमने क्वार्टर का मार्क किया था, उसके जस्ट ऊपर में एक रैली बेस रैली का एक मंथली का डिमांड जोन है, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये रहा। अब ऊपर एक सप्लाई जोन है जो टेस्टेड दिखा रहा है, तो उसको मार्क रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, स्टॉक आया, अपने मंथली की डिमांड जोन से एक रिएक्शन दिया, एक क्वार्टर के डिमांड जोन को तोड़ दिया। अब ये क्वार्टर का ये वाला तो तोड़ दिया, लेकिन ये मंथली के इस वाले डिमांड जोन से चल गया, रिएक्शन दे दिया। चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे देखोगे तो वहाँ पे एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, जिसकी अगर मैं मार्किंग करूँ, वो कुछ ऐसे हो गया और दिखा रहा है कि ये चल चुका है एरिया। ये भी हमारे अब किसी काम का नहीं रहा आईटीसी के अंदर, ठीक। लेकिन हम कर क्या सकते हैं स्टॉक के अंदर? स्टॉक के अंदर देखोगे तो एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, मैं इसको एरो कर देता हूँ। एक यहाँ पर है, ठीक है। एलओटीएल कर सकते हो या मर्जिंग कर सकते हो। और एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, एक क्वार्टर के अंदर वीकली का लेवल तो नहीं बना कोई अच्छा, लेकिन ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कैंडल है। इस वाली ब्लैक लाइन को हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इसको अब थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक। नीचे की तरफ देखोगे मंथली के अंदर एक वीकली का जोन है, और एक नीचे बिल्कुल बॉटम पे, तो ये तो बेस्ट है ही, हमने अभी समझे थे। लेकिन ऊपर अभी नियर में क्या कर सकते हैं वो समझते हैं। तो देखोगे प्राइस में एक नई यहाँ से बाइंग आई थी, इस एरिया से, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई थी। लेकिन इस एरिया ने इसको तो ब्रेक तो कर दिया था, इन दोनों के बीच में जो सप्लाई जोन था उसको ब्रेक कर दिया था। लेकिन क्लोजिंग थी जो वो फॉर्मेलिटी वाली थी। इसका मतलब अगर प्राइस इस एरिया को वापस टच कर दिया तो हल्का सा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ही अच्छा रिएक्शन देखने को मिल जाए। स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, इस लाइन तक, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे दिख रही है। अब एक और चीज़, अगर सेक्टर सपोर्ट कर दिया उसको यहाँ पे उसी समय, तो ये यहाँ से भी चला जाएगा, लेकिन जब सेक्टर सपोर्ट करेगा। और इसका सेक्टर क्या है आईटीसी का, निफ्टी एफएमसीजी। चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे पे गए तो देखोगे कुछ ऐसा खास नहीं है, स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, वापस गिर जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस गिर जा रहा है। तो यहाँ से टर्न जब अच्छा टर्न कब करेगा, जब सेक्टर सपोर्ट कर देगा, नहीं तो गिर जाएगा कहाँ तक,
आपके इस एरिया तक आ सकता है। यहाँ पे भी देखोगे ये रहा एरिया, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ट्रेड और नीचे की तरफ तो है ही अच्छे एरिया, तो ये रहा नीचे की तरफ। तो ये सब एरिया बेस्ट बेस्ट है जिनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सब है। और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप इसके अंदर जुड़ जाना। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड ज़ोन में आने वाले होते हैं, ना कि आपको सजेस्ट करता हूँ कि बाय करो। सजेशन का काम नहीं है ना वीडियो में, ना चैनल पे। तो फॉलो कर लेना क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ। ये बस मैं आपको डिमांड ज़ोन बताऊँगा, सप्लाई ज़ोन बताऊँगा। और ये सीरीज़ आज 26वाँ दिन था, अभी बचे हैं हमारे पे 24 स्टॉक्स बचे हुए हैं। निफ्टी 50 के पूरे कवर करेंगे हम इस सीरीज़ के अंदर। फॉलो कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।